परसेंटेज की बेसिक क्लास में एक बार फिर से अब कुछ नए क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ही बेसिक हैं। पहले सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये एक महीने में कमाता है। इसमें से वह 10% पढ़ाई पे खर्च करता है और जो बचता है शेष का 20% कपड़ों पे खर्च करता है। उसके पास कितना रुपया बचा? तो अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है और पहले वो 10% खर्च करता है, 10% का मतलब बटा 100, 1 2 2 जीरो से कैंसिल, बचा कितना? 10 और गुणे 100, तो कितना हो गया? यहाँ 2 जीरो 1 जीरो यहाँ पे, तो टोटल हो गया 1,000 रुपया वो खर्च कर रहा है। अगर देखिए 10% पढ़ाई पर, तो 1,000 वो किस पे खर्च कर रहा है? पढ़ाई पे खर्च कर रहा है। बचा उसके पास कितना? 10,000 रुपये में अगर कोई व्यक्ति 1,000 खर्च कर दे रहा है तो उसके पास तो अब 9,000 बचा ना। अब सवाल में कह रहा है खर्च करता है किस पर? 10% पढ़ाई पे, और शेष का मतलब अब जो बचा है 9,000, उसका वो 20% मतलब बटा 100 वो कहाँ खर्च करता है? वो खर्च करता है कपड़ों पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18 और 2 जीरो बचे हैं, मतलब 1800 वो खर्च करता है किस पर? कपड़ों पे। तो 1,000 खर्च करता है पढ़ाई पे, 1800 खर्च करता है किस पे? कपड़ों पे। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 1,000 प्लस 1800, मतलब 2800 खर्च कर रहा है टोटल खर्चा। अगर 2800 खर्च कर रहा है तो उसके पास बचा कितना पैसा होगा? 10,000 में से आपने क्या किया? 2800 घटा दिया। तो 10,000 में 2800 घटाने का मतलब कि उसके पास 7200 रुपये बच गए। यही आपका आंसर होगा। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। 10,000 में 2800 घटाएंगे तो 7200 होगा, क्योंकि 3,000 घटाएंगे तो 700 होगा, 2,000 इधर कम है तो 2,000 ज़्यादा कर दिया, इसमें 7200 होगा। अब जैसे एक सवाल और ऐसे ही सवाल हो कि एक आदमी 20,000 रुपये कमाता हो, दूसरा टाइप का यही सवाल, ये पहला सवाल था और ये दूसरा सवाल कि एक आदमी 20,000 रुपये कमाता है और जो कमाता है वो 20% पहले खर्च करता है कपड़े पे, मान लीजिए खर्च करता है, तो 20% कपड़े पे खर्च करता है, तो इसका मतलब वो खर्च कितना किया? 2 जीरो से कैंसिल, 4,000 इसने क्या किया? खर्च कर दिया कपड़ों पे 20%, 20,000 का 20%, 4,000 निकल गया। अब कहा शेष का 10% वो और खर्च करता है। तो एक बात बताइए हमको, 20,000 रुपये है, 4,000 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा होगा? शेष 16,000 रुपये बचे होंगे ना। 16,000 में वो 10% खर्च अगर कर दे तो 10% खर्च करने का मतलब कितना हो गया? 1,600। टोटल खर्चा कितना हो गया? 10,000 ये, 4,000 ये और 1600 ये, मतलब इसने खर्च कर दिया टोटल 5,600 रुपये। 20,000 में 5,600 खर्च कर दिया तो कितना आएगा आंसर? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 20,000 में आपने क्या कर देंगे? घटा देंगे, 5,600 घटा देंगे। ये एक बेसिक क्लास है, मैथ की भी चल रही है, काफ़ी दिन तक चलेगी भी। आपको एकदम बेसिक से बताने के लिए बता दिया जाएगा, एकदम बेसिक सवाल, क्योंकि बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तभी आगे सवाल लगेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ भी रही होगी और एकदम बेसिक से क्लास चल रही है। ये 2 सवाल है, ऐसे जितने सवाल आपको बनाना चाहते हैं आप अपने मन से बनाइए, चाहे जैसे करके, और सवाल जरूर लगाइए, प्रैक्टिस करिए। पहली क्लास में मैंने बोला था, दूसरी क्लास में और तीसरी क्लास में लगातार मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक आपको 30 तक पहाड़ा नहीं याद होगा, 30 तक का क्यूब और 40 तक का स्क्वायर नहीं याद होगा, आप कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी याद होना है, और बेसिक क्लास लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।